जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, ये सेगमेंट जो होता है हमारी ट्रांसमिशन का 6 बजे के बाद, उसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी सेलिब्रिटी से, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से, सोशल वर्कर से, आर्टिस्ट, एक्टर, होस्ट, एंकर, पॉलिटिशियन, इनमें से किसी एक शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर ये तमाम खुसूसियात एक ही मेहमान में मौजूद हों और आप ये सोचें कि वो एंकर भी हों, मॉडल भी हों, एक्टर भी हों, पॉलिटिशियन भी हों, सोशल वर्कर भी हों, लॉयर भी हों, इतनी सारी चीज़ें एक इंसान में मौजूद हों, तो ये कोई और नहीं हो सकता, नन अदर देन जनाब कैसर खान निज़ामानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरे बारे में इतनी बात कर दी कि हाँ। मेरे आगे अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं और आपकी बातों को काउंटर कर सकूं। नहीं सर, जो बातें मैंने की हैं ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। जिस तरह डॉक्टर, एंकर, एमडी और न जाने क्या कुछ एक ही शख्सियत के अंदर है, इसी तरह वक्त के साथ साथ इंसान अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें जिन तजुर्बात से गुजरता है वो उनका हिस्सा बनती चली। नहीं माशाल्लाह सर, मैं तो आपकी पर्सनालिटी देखता चला आ रहा हूँ नाज़रीन, और यहाँ ये बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने जो पहली लाइव ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविज़न से की थी, पहली लाइव ट्रांसमिशन, नाइट टाइम ट्रांसमिशन, रात के 12 बजे ऑन एयर जाती थी, 3 घंटे की हुआ करती थी। पहली ट्रांसमिशन मेरी कैसर खान निज़ामानी साहब, कैसर भाई के साथ थी। ही इज़ अ वेरी हेल्पिंग मैन, वेरी सपोर्टिव। अच्छा, बस मैं कोई और बात मैं ये बताना चाहूँगा, आप देखिए नाज़रीन के एक नहीं सर, ये कैसर भाई लेट मी टेल देम कि जब एक शख्स की पहली ट्रांसमिशन जारी होती है वो कितना घबराया हुआ होता है। एक परेशानी होती है, पाकिस्तान टेलीविज़न एक मतलब देवहैकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप लाइव जा रहे हैं पहली दफ़ा। और कैसर भाई मुझे मिले इकबाल लतीफ़ साहब के रूम में, हमारी मुलाकात हुई। कहने लगे क्या वो आप कर रहे हो ना? मैंने कहा जी ओके डॉक्टर, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बात मैं करूँ 2003 20 साल पहले। कहने डॉक्टर नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कैसर भाई सूट ये बेहतर है या ये वाला बेहतर है? मुझसे कहने लगे यार कपड़ों की तो फिक्र ही नहीं करना। कहने लगा इंशाल्लाह तुम इसको आगे कंटिन्यू करोगे ना, कपड़े इतने तुम्हारे पास होंगे कि तुम कपड़ों से उकता जाओगे। ये बात इनकी मुझे हमेशा याद रही। अभी परसों जब इनको बुलाने के लिए मैंने कॉल किया तो इन्होंने सबसे पहला सवाल मुझसे कि यार कपड़ों के लिए अभी परेशान होते हो या नहीं? तो और अब मुझे पता है कि सूट पहन लिया, ऊपर कोट बदलते जाओ। अब तो सिर्फ कोट बदल, अब सर अब इससे बेनियाज हो गए। अब आपको अच्छी तरह अंदाजा है। ये इनकी न्याजमंदी है, इनका बड़ापन है कि ये याद रखते हैं ये बातें। आजकल के दौर में ऐसी बातें कोई नहीं याद करता, ना कोई कहता है। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं सर, आपके हम शुक्रगुजार हैं। आपकी जो ब्रॉटअप है आपकी फैमिली की तरफ से, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है कि आपको किसी की बातें याद रह जाती हैं, या आपके पेरेंट्स को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने आपको ब्रॉटअप किया है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। कुछ मजीद मेहमानों का हम तारुफ करा दें सर, इजाज़त दे तो। डॉक्टर हसन औज हमारे साथ मौजूद हैं, ईसा लैब की तरफ से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे साथ मुफ्ती अबूदर गफ़ारी साहब मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन किया है ताजिर रहनुमा हैं, तारिक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सरबराह हैं जनाब इलियास मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई, खैरियत से हैं? बॉस ठीक है ना? हालात ठीक चल रहे हैं? हालात बहुत ख़राब है, हालात सही नहीं है। और ईद की मतलब कारोबार अच्छा चल रहा है? तारिक रोड अगर अच्छी चल रही है ना सर, तो फिर हर चीज़ अच्छी चल रही है। विंडो शॉपिंग ज़्यादा है। विंडो शॉपिंग ज़्यादा है। देख के जाएंगे लोग, हिसाब किताब करेंगे, पैसे लेके फिर ही आएंगे ना। हमारा ताइद होटल से कैंप लगा हुआ है वहाँ पे। हम तो 2.5-3 अच्छा, आप चाहते हैं कि कोई ग्राहक आए तो फौरन ही बस वो पैसे देके खरीद के ले जाए? पैसे वाली बात नहीं, आदमी देखे ना तैयारी करता है, सब कुछ करता है। पिछले साल आपको मैं बताया, आपको 1:30 बजे चांद रात खत्म हो गई थी। पिछले साल बिल्कुल सन्नाटा हो गए थे। इस दफा भी यही पोजीशन है, परचेजिंग पावर नहीं है, लोग परेशान है कारोबार की वजह से। क्या लोग खरीदने कुव्वत, इतनी महंगाई हो गई है, कुछ कर ही नहीं सकता। वो जो चीज की 25,000 50,000 तनख्वाह है, वो क्या करेगा मुझे बताइए ना। घर में ग्रोसरी का पूरा भरेगा, अगर बाजार की फीसें, स्कूल की फीसें भरेगा, बिजली का बिल किराया भरेगा, वो तो मर गया बिल्कुल। अगर 50,000 तनख्वाह भी वाला मर गया। सही कह रहे हैं, बहुत परेशानी। सर आपसे मजीद अभी गुफ्तगू करेंगे, असल हार्डकोर टॉपिक पे आएंगे कि मसला क्या है, उस तक जाएंगे। मुझे पता है आप किस कदर आजकल परेशान और नाराज चल रहे हैं और मतलब किसकी फेवर कर रहे हैं, तमाम चीज पे बात करेंगे सर। कैसर भाई मुझे बताएं कैसे जा रहे हैं रमजान मुबारक, क्या चल रहा है आजकल ये बताएं, और क्या क्या काम हो रहा है ये बताएं। मुझे तो लगता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो रमजान का ही मुसलमान हूँ। अच्छा, तुम बस ऐसे ही है। अच्छा, हम लोग काम कैसा चल रहा है? आप माशाल्लाह प्रैक्टिस भी करते हैं, कोर्ट प्रैक्टिस भी करते हैं? प्रैक्टिस होती है। कब से कर रहे हैं सर? मतलब मुझे 8 साल हो गए हैं। माशाल्लाह
माशाल्लाह। तो कोर्ट प्रैक्टिस भी है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो क्लाइंट्स आते हैं वो मुझे सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि अभी तक टीवी वाला है तो वो उस हिसाब से बात करते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि समटाइम्स जब कोर्ट्स में, ऑनरेबल कोर्ट्स में मैं जाता हूँ, जो जज साहिबान यूँ देख रहे होते हैं, हाउ कम ही इज हियर। बल्कि एक हमारे जज साहब ने तो मुझसे मेरा बार का कार्ड भी देखा। अच्छा, उनको यकीन नहीं आया कि एक्टिंग तो नहीं कर रहे। उसके बाद फिर उन्होंने अलाउ किया मुझे, कहने के खैर बहरहाल ये तो अच्छा होता है, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कि एक आदमी टेलीविजन स्क्रीन से बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हो मेरे सामने। अच्छा, एक्टिंग से कुछ फर्क पड़ता है वकालत पे? अच्छा एक्टर क्या अच्छी वकालत कर सकता है? कहते हैं आजकल तो सर वकालत भी जरा एक्टिंग करके करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आपको अपने केस पे दस्तरस नहीं है, हाँ। अगर उस केस से रिलेटेड कवानीन पे दस्तरस नहीं है, तो फिर आपको अदालत में खड़े होकर अदाकारी करनी पड़ेगी। लेकिन सर एक आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज, आपकी पर्सनालिटी, ये तमाम चीजें किसी भी जज को मुतासिर कर सकती नहीं, हैं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। जज साहिबान को सिर्फ और सिर्फ जो कानून है वो मुतासिर करता है। जैसे कि हमारे सीनियर हैं डॉक्टर शेर अली रिजवी साहब, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ था, जो हमारे अदर पार्टी थी, उनके जो वकील साहब वो बहुत आउटस्पोकन, बहुत लाउड, बहुत गरजदार आवाज़। हाँ। और डॉक्टर साहब जो हमारे सीनियर हैं वो इंतहाई नफीस आदमी। तो मैं उनको देख रहा था, मैंने कहा ये केस तो हम हार जाएंगे, बात कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अदर पार्टी वाले बहुत तगड़े। हाँ, बहुत। तो जब ऑर्डर लिखाया गया तो हम लोग जीत गए, क्योंकि डॉक्टर साहब को अपने केस पे दस्तरस थी, एक्सपीरियंस था, अपनी एक्सपर्टीज थी, और अदाकारी हम सिर्फ टीवी पे करते हुए अच्छे लगते हैं, और बस वहीं तक अच्छी रहती है। ठीक। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि यानी केसेस जो हैं आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि अगर किसी का केस कमज़ोर हो या झूठा हो ना, तो वो बड़ा वकील करता है। क्या आप लोगों के ओथ में ये बात शामिल नहीं होती? अगर फर्ज करें कोई एक शख्स कत्ल कर देता है, एक शख्स कत्ल हो गया, अब वो कोशिश ये करेगा कि मैं बहुत बड़ा वकील करूं और मैं उससे कहूँगा यार मुझे बचा लो आप। देखिए, केस का पूरा दारोमदार जो होता है ना, वो डिपेंड करता है क्रिमिनल केसेस का, खास तौर पे एफआईआर पे, और फाइनल जो वो डिपेंड तो करता है। आप जानते हैं कि आपका मुवक्किल कातिल है, सबसे पहले हमारी तो कोशिश, क्या आपको अदालत में जाके उसकी बेगुनाही के लिए प्लीड करना चाहिए या नहीं? ये मेरा सवाल है सर आपसे। ये सारी एथिक्स की बातें हैं, अखलाकियात की बातें हैं। हाँ। अगर तो मुझे पता है कि एक आदमी ने ये गिल्टी है और इसने गलत ये काम किया है, तो हमारी फर्म वो केस नहीं लेती। अच्छा। चाहे वो नैब से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिमिनल से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली अफेयर्स हो, हम लोग वो केसेस नहीं लेते। हम पहले केस फाइल स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद हम आपस में डिस्कस करते हैं, फिर हम फैसला करते हैं कि हमें ये केस लेना है या नहीं लेना। वैसे कौन सी आप फील्ड के केसेस ज्यादा? हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा है, नैब ज्यादा था। अच्छा है नहीं। अच्छा, अभी नैब कवानीन में जो तब्दीली आई है, इससे क्या फर्क पड़ा है? इससे बस ये हुआ कि कुछ भी नहीं है। अच्छा, लोग निकल गए। जो ओनर्स ऑफ प्रूफ था, जो यानी बारे सबूत जो था, मैं आपसे वो बदल गया, दूसरी तरफ चला गया। नैब वाज एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस लॉ नहीं होता, वो 40 दिन के लिए टेम्पररी लॉ होता है। ठीक। और ये क्यों बनाया गया था? ये यूनाइटेड नेशंस की वजह से बनाया गया था, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, जिसको हुकूमत वक्त जो है ख़त्म करना चाहे भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी का एक हिस्सा है। हाँ, उसमें अमेंडमेंट्स हो रही होती हैं, और हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल एलीट्स अपने ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उन्हें टफ टाइम देने के लिए इस नैब ऑर्डिनेंस को, जो कि बाद में लॉ बना, यूज करते उसको इस्तेमाल करते रहे, और कई सालों तक अपने ओपोनेंट्स को जेलों में रखने के बाद भी कोई चीज़ जब सबूत। दो ही लोगों ने ज़्यादा यूज़ किया सर, नून लीग नवाज शरीफ साहब और इमरान खान ने। इसके अलावा किसी ने यूज़ किया है? मुझे ये बताएं। बहुत कुछ होता है। एक तो ये प्ली बार्गेन वाला सिस्टम ही गलत है। मतलब कैसर ने अगर करप्शन की सर, वो तो अब आ गया ना कि प्ली बार्गेन किया तो आप, इसका मतलब है गिल्टी हो गए, एंड गिल्टी मींस यू आर लायबल ऑफ व्हाट? सर आप 63 है नहीं सर, और कुछ भी नहीं। वो आपका क्या कहते हैं, प्ली बार्गेन में आपने एक एक्स अमाउंट जो है वो सरेंडर करना हो, तो उसके बाद यू कैन रोम अराउंड एज अ फ्री बर्ड। अच्छा, नहीं देखिए सर, प्ली बार्गेन के बाद आप नाहल तो होते हैं, डिपेंड पब्लिक। जी सर, पब्लिक ओदा रख सकते हैं, उसके बाद भी रख सकते हैं। जी सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सियासत की, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सियासत क्यों छोड़ दी सर? मैंने नहीं छोड़ी यार, मुझे उन्होंने छोड़ दिया। देखिए, सियासत जो है ना,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी एनजीओ होती है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। हाँ ठीक है जी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे यहाँ इट्स अदर वे राउंड। अब हमारे पास इलेक्शन इतना महंगा कर दिया गया है कि मुझ जैसा आदमी तो सवाल ही पैदा नहीं कर सकता, मुश्किल। मतलब करोड़ों रुपए की आपको हो तो फिर आप जो है वो अपनी प्रिंटिंग कराएंगे, अपनी पब्लिसिटी करेंगे, फीसें भरेंगे, और सारी मैं नहीं कर सकता, जाहिर है। तो इट्स बेटर कि हम अपने जो है रोजी रोटी अल्लाह ने दी है, वो अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पे खर्च करें। तो अच्छा, यानी टोटल आपने हार्डकोर, यानी ये आपकी नेशनल पॉलिटिक्स और आर्ट्स काउंसिल, ये तमाम चीजें छोड़ दी। मैं कभी भी एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं था, कभी भी नहीं। तो आप तो एमएनए के उम्मीदवार भी रहे हैं ना? मैं तो अभी भी हूँ। और आपने एमएनए की सीट के लिए कंटेस्ट तो भी पैसे किया भी है तो ना? देना साथ में। हाँ। कोई नहीं देता है, नहीं मेरे पास। अच्छा, बाकी रह जाती है बात आर्ट्स काउंसिल की। तो आर्ट्स काउंसिल से यस, मेरा एक अखलाकी तौर पे वो तो है ना, हमारा इख्तिलाफ है, कनेक्शन है वो तो। क्योंकि आर्ट्स काउंसिल में आज भी ऑन रिकॉर्ड में ये आपको बता रहा हूँ, आप चूंकि आप भी मेंबर हैं, जो आर्ट से रिलेटेड लोग हैं वो है ही नहीं। वो नहीं है। जिस तरह मैं प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, ठीक है, आज से नहीं 10 साल से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं प्रेस क्लब KUJ के मेंबर तो हैं। मैं वोट नहीं डाल सकता, नहीं डाल, लेकिन मैं उनका क्लब यूज कर सकता हूँ, उनकी कैंटीन बिल्कुल यूज ऐसे। जाता हूँ। इसी तरह जो नॉन आर्टिस्ट अगर आर्ट काउंसिल लाइफ मेंबर्स जो हैं या नॉन आर्टिस्ट, बिल्कुल आर्ट लवर्स जो हैं, अच्छी बात आए, लेकिन अखलाकी तौर पर जब इलेक्शंस होते हैं तो वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। सर हमारे यहाँ तो आर्ट्स काउंसिल में जितने गवर्निंग बॉडी और तमाम लोग हैं, मोस्टली जो आपके ऑफिस बेयरर्स हैं, वो उनका आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। यही तो अलमिया है ना। सवाए इसकी किताबें पढ़ के शायरों के नाम और मुसव्विरों के नाम याद कर लेना, भाई माजरत के साथ। जो वो तो अदबी कमेटी हो सकती है, अदबी काउंसिल हो सकती है, आर्ट्स काउंसिल में ये चीज़ें नहीं होती। और एक आलमी मुशायरा करा के उर्दू का, और आप सारा साल बराजमान रहे, कभी आप जनरल सेक्रेटरी बन जाएं, कभी आप सदर बन जाएं, और उसी म्यूजिकल चेयर खेलते रहते हैं। मतलब ये एक ही वही चीज़ चलती रहती है। ये तो हुकूमत वक्त को देखना चाहिए ना, सिंध गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कितना बड़ा इदारा है हमारे पास, और उसमें तलत हुसैन साहब के पास कोई ओहदा नहीं, उसमें नदीम साहब के पास कोई ओहदा नहीं है। अब जो सदर है वो एक क्रिकेटर है, और जो जनरल सेक्रेटरी है वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार, और वो बड़े अफसरान बने बैठे। मैनेज करना जानते हैं चीज़ों को। मैं और आप नहीं कर सकते। हम और आप सर इसलिए नहीं कर, हालांकि देखें माशाल्लाह पीपल्स पार्टी में आपकी इतनी से, और मेरा हम तो फोन मीडिया नहीं उठाता यार, अब कोई मीडिया से के तहत क्या चीज नहीं दिखाते आर्ट्स काउंसिल की कि भाई अल्लाह के वास्ते अपनी आंखें खोलो और देखो, सही लोगों को वोट दो। वरना डॉक्टर, जब हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं यहाँ पर, अगर आप चूंकि इसको देख रहे हैं, आप अगर चाहेंगे तो यहाँ पर मेहमान आपकी मर्जी के होंगे, जिनसे आप गुफ्तगू कर सकते हैं, जिनको आप लाइव भेज सकते हैं। आपकी उसमें आपकी राय ज़रूर शामिल होती है। इसी तरह जो हमारे दूसरे इदारे हैं, उनमें भी वहाँ के जो सरबराह हैं, जो उनको टेक केयर करते हैं, जो एनुअल ग्रांट्स देते हैं करोड़ों रुपए की, उनका फ़र्ज़ है वो देखें। अब वो अगर आंखें मीच के बैठे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरा तो ये ईमान है और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन आएगा जब ये चीजें सारी जो है ना, वो दिन भी देखेंगे। मैं और आप, हम दोनों होंगे, कोर्ट ऑफ लॉ सर, हम दोनों होंगे, और हम दोनों ये दिन देखेंगे कि जब जो है ना खल्क़ खुदा राज करेगा। आर्टिस्ट जो है, मेरे और आप जैसा आर्टिस्ट जो है ना, वो आर्ट्स काउंसिल के मैटर्स डील कर रहा होगा। अच्छा, हमें अपने से कोई गर्ज नहीं, हमारे अपने माशाल्लाह अल्लाह का करम है, हम ना मेरा जरिया माश आर्ट्स काउंसिल होगा, ना आपका जरिया माश है, जो बैठे हैं उनका तो है ना, उनका है सर, उनका पेट है वो। अगर आप आर्ट्स काउंसिल में उनको हिलाने जाते हैं तो उनका साफ कहना ये होता है कि देखो मेरे पेट पे अगर लात मारोगे तो मैं भी तुम्हें हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि उस शख्स का वो पेट है, उस शख्स की वो में जब तक रोजी रोटी है, तो वो किस तरीके से, तब इस शोबे के लोग नहीं खड़े होंगे, उठ खड़े होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा बातों को, यहीं से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, और मेरे ख्याल में शायद रोज़े के बाद भी कंटिन्यू करना पड़ जाएगा, जो हालात हैं, जिस तरीके से बातें चल रही हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात रमज़ान करीम। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और नाज़रीन हम बात कर रहे हैं सियासत के हवाले से भी, कुछ सोशल वर्क्स के हवाले से भी, आर्टिस्टों के हवाले से भी। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर खान निज़ामानी साहब, और डॉक्टर हसन औज हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती अबूज़र गफ़ारी हमारे साथ मौजूद हैं, इलियास मेमन साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ एक बहुत अच्छे कलाम पेश करने वाले मोहम्मद अरशद लोधी भी मौजूद हैं, इनके पास भी जाएंगे। अच्छा कैसर भाई, कुछ मज़ीद थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहेंगे सर? सर अब हालात क्या देख रहे हैं आप, मुल्की हालात क्या देख रहे हैं, मुझे ये बताएं।
80% न्यूज चैनल्स बंद कर दें आप, मुल्क के हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ट्विटर भी बंद कर दें फिर, जो मर्जी, सोशल मीडिया अच्छा, हो गया, सोशल मीडिया बंद कर दें 80% आप बंद कर दीजिए। हाँ। ये ब्लड प्रेशर की बीमारियां, ये नींद न आने की बीमारियां, ये सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ट्रेंड्स फॉलो करते हैं आप ट्विटर के? नहीं करते। यूट्यूब से देखते हैं चीजें, फेसबुक से देखते हैं क्या? डिपेंड करता है कि किस मूड में। अगर आप फारिग हैं तो आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, फारिग नहीं है तो फिर जाहिर है आदमी नहीं। अच्छा, वैसे लॉयर अगर आपसे पूछूं, आईनी बहरान है मुल्क में? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई हल इसका समझते हैं आप? इसका हल ये है कि जितने भी हमारे रियासती बड़े इदारे हैं वो मिल बैठे आपस में मुल्क की सलामती की खातिर, और अगर जिसकी भी गलती है उसे वो कबूल करें, हाँ जी मेरी ये गलती है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, तमाम बड़े लोग लीडरान बैठे जाएं, लीडरान भी, लेकिन जो हमारे या अस्करी ताकतें भी बैठ जाएं, आप समझ सकते हैं, अच्छा सब आपस में मिल बैठेंगे हाँ। तो मामला कंसेंसस डेवलप करें। और जो हमारा जो एक शोबा है न्यूज़ रिलेटेड, हाँ हाँ, हमारे यहाँ अलमिया ये है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सबसे माजरत के साथ, कि हमें आज तक खबर में और प्रोपेगेंडे में तमीज़ करना नहीं है। हाँ। प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है और खबर क्या है, हमें उसका नहीं। आप न्यूज़ चैनल बंद कर दें, अखबारों से लोगों को पता चले कि क्या हुआ। अखबार तो अब वो हम, या रेडियो लोग लगाएं, रेडियो पे भी वही चीज़ है, अखबार ऑथेंटिकेट होता है। पूरी दुनिया में आज भी अखबार प्रिंट मटेरियल है सर, सबूत के तौर पे पड़ा रहता है, पूरी जिंदगी पड़ा रहेगा। अब फिर पूरी दुनिया में देखो, अब ये बात आप करेंगे ना तो कुछ गलतियां इसमें आपकी और हमारी भी हैं, रियासती इदारों की भी है। पूरी दुनिया में क्रॉस मीडिया का लाइसेंस नहीं दिया, हमारे यहाँ दिया जाता है। हमारे यहाँ दिया जाता है। अखबार अगर है, अब CNN का टीवी चैनल है, अखबार सर एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले का चैनल भी है, अखबार भी है, सारी चीजें भी है। तो वो अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से इश्तिहार निकालेगा, अपनी अखबार को देगा, अपने टीवी को देगा, और बेहतरीन वही पैसे। आप मेरी बात समझेंगे, आप भी दोस्त भी, कि न्यूज़ एक कैटलिस्ट का काम करती है। वो उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होती, लेकिन उस प्रोसेस को तेज करने का हिस्सा जरूर होती है, जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। और न्यूज़ चैनल्स अब इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। आप ये देखें कि सरकारी इश्तिहारात, हमेशा से रहे हैं सरकारी इश्तिहारात, मैं पहले भी मुखालिफ था, मैं आज भी मुखालिफ हूँ सर। लेकिन सर न्यूज़ चैनल्स पहले, आपको याद है नवाज शरीफ की जीत का ऐलान पहले से जियो ने कर दिया था, जिसके ऊपर बड़ा मतलब होने के एक प्राइवेट चैनल ने कर दिया ऐलान, और उसके बाद बड़ा उसके ऊपर जो है ना वो बातें बनाई गई कि जी पहले कैसे ऐलान कर दिया गया, आपने एज प्राइम मिनिस्टर उनसे तकरीर करवा दी। अच्छा, इन बातों से हमारे नाजरीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अरे सर थोड़ी सी मुझे ये भी बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको टिकट दिया मेंबर नेशनल असेंबली का, फिर अगर टिकट देगी तो आप लड़ेंगे इलेक्शन? मेरे पैसे नहीं है यार, पहले भी पैसे नहीं थे। पैसे पार्टी लगाए तो सर बात पैसों की नहीं होती। क्या आपके नजरियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर से मिलते जुलते हैं सर? किसी एक पार्टी का मंशूर भी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है, किसी भी पार्टी का। ठीक है। बात यह है कि उस पार्टी को आप लेके कैसे चल रहे हैं। मैं सिर्फ छोटी सी बात कहूंगा, अगर ये मेरी बात पीपल्स पार्टी वाले सुन रहे हैं या जो भी दोस्त, कि यार मुझे अगर पार्टी ने एक टिकट दिया और मैं कामयाब नहीं हुआ, या जिस तरह आपको एक इदारा एक असाइनमेंट देता है, आप कामयाब नहीं होते, तो आमिर भाई बुला के पूछेंगे ना, डॉक्टर आपको मैंने काम किया, आप क्यों नहीं कर सके? तो आप जवाब देंगे। सही है। तो मैं अगर कामयाब नहीं हो सका तो मुझसे भी कोई पूछे ना। सही बात है, कैसे तुम्हें हमने टिकट दिया, ये लिया, तुम क्यों फेल हुए भाई, तो मैं जवाब दूं। आज तक किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं पूछा गया। अच्छा, और फिर टिकट देते हैं बगैर पूछोगे? हमें एतमाद है कैसर भाई पे, कोई मसला ही नहीं है। कराची में ऐसे लोगों की जरूरत है, दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा जहाँ इज्जत मिले आदमी को वहां जाना चाहिए। अब मुझे तो इज्जत तमाम पार्टियों में मिलती है, मुझे तो जो भी इवन पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, डॉक्टर फारूक सत्तार और हम एक ही रोड पे थे, ट्रैफिक में जैम थे, उनकी गाड़ी 4-5 गाड़ियों से दूर खड़ी थी, उन्होंने मुझे देखा और वो गाड़ी से उतर के आ गए। बड़ी बात, मतलब मैं क्या करूं यार, हालांकि वो इतना बड़ा नाम है, उनकी आपको डर तो नहीं लगा? मुझे गाड़ी से उतर के आ रहे हैं आपके पास? नहीं, मतलब अच्छा, एक आदमी की न्याजमंदी। एक जमाना था कि लोग डरा करते थे। नहीं, आम लोग सर, मैं एक आप तो माशाल्लाह सर जेस्चर की बात कर रहा हूं, एक इन्फ्लुएंशियल आदमी आपकी बात में नहीं कर रहा, लेकिन आम लोग जरा डरा करते थे। नहीं यार, कोई भी नहीं डरता था। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको अगर ऑफर करे टिकट, फिर? मैं दूर हूं भाई, मैं अपना काम कर रहा हूं यार, तो मुझे क्यों उसमें नहीं आना चाहते? लेकिन सर अपनी प्रोडक्शन करूं, अपनी वकालत तो है ना। सबसे ज्यादा एंजॉय आपने क्या किया लाइफ में?
आई एम हैप्पी द वे आई एम। ठीक है, मुझे बताएं सबसे ज्यादा आपने लाइफ में क्या एंजॉय किया? मॉडलिंग करना, Traveling. होस्टिंग करना? नहीं सर, इनमें से जो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडलिंग, होस्टिंग, एक्टिंग, वकालत, सियासत, क्या चीज सबसे ज्यादा एंजॉय की? देखिए, होस्टिंग हाँ और वकालत ऑलमोस्ट एक ही चीज है। हाँ आपने अंदर की बात कहलवानी होती है, हाँ, आप किसी अब तो तो अपनी मुझे वकालत उसमें कर रहे मजा- होते हैं होस्टिंग में आप? मुझे हाँ, उसी में मजा आता है। वकालत और होस्टिंग में मजा वकालत, आता है। hosting। एक्टिंग में इतना वो नहीं। अच्छा सर, क्या कहते हैं, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, खवातीन आपकी मैंने देखा है बहुत, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है, और अब भी जो है ना बहुत आपसे प्यार करने वाले लोग हैं। दाढ़ी सफेद मुझे भाभी शक करती है अब भी है नहीं? ये बताएं मुझे जो फैक्ट है। नहीं, मैंने आपके साथ काम किया, मुझे पता है खवातीन नहीं, कभी नहीं। आपको बहुत ज्यादा आइडियलाइज करती हैं, फैन फॉलोइंग आपकी बहुत है, और अब भी आपका बहुत जबरदस्त पर्सोना और ग्लैमर है। और जो देखिए सर, ये तो खुश होने वाली बात है ना कि आपकी, नहीं, मैं आपके सवाल आप में उलझ रहा हूं ना। इतने ग्लैमरस हैं। 3-4 बातें आपने कर दी। आपने एक शख्सियत की सर, ये बात मुझे कर दी। पता है लड़कियां आपको नहीं, काफी फॉलो नहीं। करती हैं, भाभी उस पे आप पे शक करती हैं नहीं? मैं मुझे तो ये सबको बताएं। बेटा करके बात करता हूं कि बेटा अच्छा। कैसे गॉन आर दो डेज, ताकि गॉन आर दोस डेज। अच्छा, बट इतनी अच्छी गुफ्तगू इसका चल मतलब रही ये है थी। कि वो दिन थे पहले। सर, गॉन आर वो दोस डेज का तो मतलब ये हुआ ना कि पहले कभी वो दिन थे वो। मैं क्या कहूँ यार। अच्छा नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो फैंस होते हैं ना, इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। सर, इज्जत के साथ साथ मजे की बात बताऊं? बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं। मजे की असल में बात मसला पता है क्या होता है? खराबी वहां से शुरू होती है जब वो इज्जत के साथ साथ मोहब्बत करने लगते हैं, यही बात है, सारी बात यही है। अब और हम बेपनाह सिग्नल पे- मोहब्बत करने लगते हैं। डॉक्टर साहब, हम सिग्नल पे रुकते हैं ना, तो हम जो ट्रांसजेंडर्स की बात, जब मैं स्टूडियो में था, गुफ्तगू हो रही थी, तो आपने कराची शहर की सड़कों पर सिग्नल्स पे देखा होगा, ट्रांसजेंडर्स हमें बहुत नजर आता है। ठीक है। और मैं अल्लाह का उस वक्त इतना शुक्र अदा करता हूँ जब वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं आए तुझसे पैसे मांगने नहीं आए, बस तुझे दुआ देने आए हैं। वाह, उफ, जो वो एक लम्हा होता है ना, हाँ, कि वो लोग जिसको कि हमारा माशरा शायद अच्छी निगाह से नहीं देख रहा होता, और आप शीशा उतार के 2 मिनट उनसे प्यार से बात करते हैं, तो वो कहते हैं हम आपसे पैसे मांगने नहीं आए, हम सिर्फ तुम्हें दुआ देने आए। बड़ी बात है सर। इससे बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं होता। तो मेरा मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों को कुछ लोगों की काउंसलिंग करनी चाहिए, और ये आपको फी सबीलिल्लाह काम करना चाहिए, नौजवान नस्ल की काउंसलिंग करनी चाहिए। आप नहीं, माशाल्लाह सारी रोल काउंसलिंग मॉडल्स हैं। अच्छा सर, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मतलब एक अगर इंसान अच्छे कैरेक्टर का मालिक है, अच्छे बोल सकता है, अच्छी बात आगे पहुंचा सकता है, उसको लोगों की काउंसलिंग करनी देखिए, चाहिए। बातों की मैं जरूरत पर्सनली नहीं है। समझता हूँ। आप सही फरमा रहे हैं, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। आज के दौर में हमें काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, हमें करियर ओरिएंटेशन की जरूरत है। उस लिहाज से काउंसलिंग हो सकती है। हमारा नौजवान 2 चीजों के बीच में फंस गया है, रिलीजियस और एक नॉन रिलीजियस। एंड नॉन रिलीजियस, सही है। ठीक है। जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, तो उसमें एक हमारे पास मदरसे आ जाते हैं, हाँ। एक तरफ हम बस एक schooling बिल्कुल system मॉडर्न चीज़ें आ जाती हैं। तो हम इसके दरमियान फंस के रह गए हैं। तो ये हाकिम वक्त या हुकूमत वक्त का काम है कि बैठकर इन मामलात को तय करें। ऐसन तरीके से बैठकर इनको सुलझाना चाहिए, और ये जो बाइफिकेशन है सबसे पहले ये इससे खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलियास मेमन साहब की तरफ जाएंगे। इलियास मेमन साहब, क्या पोजीशन है, कैसे गुजर रहे हैं रमजान, ये बताएं। रमजान सही गुजर, अल्लाह का शुक्र है। करोड़ों सर अल-मुस्तफा का फंडिंग में लगे हुए, जमा कर रहे हैं। अच्छा, अल-मुस्तफा की वो रमजान में तो अल-मुस्तफा की फंडिंग करते हैं माशाल्लाह। कैसी चल रही है फंडिंग? अल्लाह करोड़, अल्लाह सब दे रहे हैं पैसे, और देने की कमी नहीं है। हाँ, सही आप लोग आदमी माशाल्लाह, जैसे लोग आप हैं या सईदी साहब हैं, बाकी लोग हैं, फिर हाजी साहब की पर्सनालिटी है, तो मेरे ख्याल में लोग खुद ब खुद उनको पता है जिस तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होता है, तो मुश्किल तो कोई होती नहीं होगी आपको। लोग ज्यादा दे रहे हैं पैसे। अच्छा, पैसों की कमी नहीं है, जो काम करने वाला उसको पैसों की कमी नहीं है। हाजी यानी तईब साहब को जानते हैं, हमने आज तो करप्शन नहीं है, हम तो अपने मोबाइल पे टेलीफोन पे पैसे मांगते दे देते हैं, कितने चाहिए, क्या चाहिए, या पहले से चेक कितना बना हुआ टर्नओवर होता है तकरीबन अल-मुस्तफा का? टर्नओवर कितना होता होगा, कितनी जरूरत होती है फंड्स की साल में? साल में तो समझेगा अरबों रुपए। 5-6 अरब रुपए जमा हो जाते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा। और पाइपिंग में बहुत सा भी है, एक ही आदमी ने 35 करोड़ रुपए दिए
सिटी स्कैन के लिए इसके लिए दिए। अच्छा। उसने उसके आगे पीछे सर्विसेज भी बहुत अच्छी है मुस्तफा की सर। आगे पीछे कोई भी नहीं था, आगे पीछे कोई वो है ना, क्या कहते हैं, मशीनें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी सब मशीन बहुत अच्छी सब है। काम बहुत अच्छा काम है, बहुत काम की कोई कमी नहीं है। आदमी सही नीयत से काम करे, उसको पैसे देने वाली कमी नहीं है। चोर डाकू लुटेरों को पैसे कोई भी नहीं, अगर सामने कौन बैठा हुआ है तो मैंने आप बोले बाकी चोर भाई इसको पैसे मत देना। नहीं। हमारी हुकूमत ऐसे ही चल रही है, बस क्या बोल सकते हैं। ये बड़ी अहम चीज है जिस पे आप पैसे के हवाले से एतबार कर सकते हैं ना, इसका मतलब है कि वो सही आदमी। मैं छोटी सी बात कह सकता हूं। करें सर। मैं इलियास भाई की बात भी सुन रहा हूँ, आपकी बात भी सुन रहा हूँ, और देने वाले भी है। अल्लाह ताला उनको इस रिस्क में और बरकत दे। आमीन। यार हमारे पास जो ये अस्पतालें हैं ना बड़ी बड़ी, हाँ। अल्लाह इनके मालिकान को भी थोड़ी अकल दे कि जो एक कभी गरीब आदमी उससे 13 लाख रुपए लेने के बाद भी उसकी जो बीवी जो गुजर गई उसकी लाश नहीं दे रहे उन्हें। तो डेड बॉडी रोक लेते भाई हैं। ऐसे मेरे बहनों ही कहा कोविड के अंदर 75 लाख रुपए का बिल बना दिया। जहाँ की बात करें 75 लाख रुपए और डेड बॉडी नहीं दे रहे थे। बताओ यार, अब 75 लाख रुपए कहाँ से आप मिलेगा? ये अस्पतालें चैरिटी के नाम पे बनी हुई है। ये सारी एमिनिटी प्लॉट्स पे जी। बोल रहे गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, दोनों बराबर, दोनों अस्पताल एमिनिटी प्लॉट है। कुछ बोलने गवर्नमेंट बोल ही नहीं, बोलना चाहिए गवर्नमेंट को, आवाज लगाना चाहिए। एक अस्पताल विदाउट यू उसको 7 अरब रुपए गवर्नमेंट फाइनेंस करती है हर साल। गवर्नमेंट सही बात है। 7 अरब रुपए। कोविड में जितने हॉस्पिटल्स कोविड के वार्ड बनाए हुए थे उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग थी। हाँ, और बहुत बड़ी फंडिंग थी। एक दो मेरे दोस्त हैं जिनका धोरा जी बहादुराबाद पे हॉस्पिटल है, कहने लगे यार मेरे पास पैसे आए, तो मैंने तो कहा नहीं, मैं नहीं, ये पैसे बीमारी के नाम पे मैं पैसे नहीं बनाऊंगा। और यकीन करें मौजज़ाती तौर पे उनकी पूरी फैमिली कोविड में मुब्तला होके बच गई। कहने लगे देखो यार शायद हमने लालच नहीं की। हमने PCR कोरोना टेस्ट फ्री रखा था, फ्री टेस्ट 6,500-7,000 हज़ार रुपए को प्राइवेट लेब पे पैसे ले थी। एंटीबायोटिक कोरोना टेस्ट हमने फ्री रखा था। अभी डेंगू का टेस्ट अभी डेंगू फिर हमने फ्री टेस्ट मैंने ऐलान करा, फ्री रखा था, फ्री ऑलमोस्ट नहीं। और दूसरा ये भी होता जिसको जहाँ जाना है हम कैंप लगाएंगे, जिसके घर पे जाएंगे उसको घर पे जाके करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है, ये ऐसी बात नहीं बहुत। और पैसे हम जिसके पैसे वो दे, जिसके पर नहीं हो तो पैसे ना दे, बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, एक हमें वक्फे की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद अरशद लोधी से कहूँगा कि एक कलाम पेश कर दें और उसके बाद फिर हम नाज़रीन जाएंगे वक्फे की जानिब। सुकूने क़ल्ब पाएंगे नबी वाले अली वाले, सुकूने क़ल्ब पाएंगे नबी वाले अली वाले। सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। नबी की आल पर भेजो दुरूद पाक ए लोगो। नबी की आल पर भेजो दुरूद पाक ए लोगो। मुक़द्दर जग मगाएंगे नबी वाले अली वाले। सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। जहाँ ज़िक्र नबी होगा वहाँ ज़िक्र अली होगा। जहाँ ज़िक्र नबी होगा वहाँ ज़िक्र अली होगा। ये सुनकर मुस्कुराएंगे नबी वाले अली वाले। सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा पहला रोज़ा इस सेगमेंट में आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ ये बच्चे मौजूद हैं प्यारे प्यारे से, जिनका आज पहला रोज़ा है, रोज़ा कुशाई है। इनसे बात करना चाहेंगे। माइक लीजिएगा बेटा। क्या नाम है आपका? हिना। हिना कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? फोर्थ क्लास में पढ़ती हैं हिना। इनका आज पहला रोज़ा है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, किसने बनाएंगे?
बाबा। बाबा ने, भाई बेटियां होती ही बाप की लाडली हैं असल में, तो बाबा ने बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब इनसे बात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। बेटा? ठीक क्या हूँ। नाम है आपका? जन्नत। जन्नत, वाह वाह क्या बात है भाई, जन्नत नाम क्या, आपके नाम में इतना अच्छा है तो फिर क्या। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3 क्लास में पढ़ती हैं, माशाल्लाह। रोजा लग तो नहीं रहा आपको? भूख तो नहीं लग रही, प्यास तो नहीं लग रही? अल्लाह ताला आपको रोजा कबूल फरमाए। ठीक है, अब भाई को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। अच्छा, ये नात जो कलाम पेश कर रहे थे अरशद लोधी साहब, आप उनके बराबर में आप ही बैठे हुए थे? जी। माशाल्लाह, यही बैठे हुए थे, देखिए जरा, है ना। नात वगैरह कुछ तो आती है आपको? जी। एक शेर सुना दीजिएगा, वक्त कम है। जबी में रीगो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेटा। जबी में रीगो संगे दर तुम्हारा या या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको पर्ल कॉन्फेक्शनरी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, कौसर मसाले की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, इसके अलावा धमतल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी बच्चों के लिए निम्को और डिफरेंट चीज़ें हैं, और बड़ों के लिए भी चीज़ें, आपके ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके वालिदैन के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो धमतल स्वीट्स एंड बेकर्स एंड निम्को की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर है। पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क का भी ताबन हासिल है। इसके अलावा ईगलू आइसक्रीम, ये मुझे नज़र आ रही है, मेरे ख्याल में चौक बार आइसक्रीम है भाई, ये बेटा आप लोगों को पसंद आएगी। इसके अलावा दिल पसंद का ताबन हासिल है, और ये वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क के टिकट्स दिए जा रहे हैं, या आप लोग वहाँ पे जाके अपनी जो है ना वो अच्छी सी एक अच्छा सा दिन गुजार सकते हैं। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो इस रोज़े की। बहरहाल नाज़रीन, अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा मुफ्ती अबूज़र गफ़ारी साहब से कि दुआ फरमा दें सर, क्योंकि अब से कुछ देर में जो है ना वो इफ्तार होगा, और हमारी ट्रांसमिशन इफ्तार की बात भी जारी रहेगी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तार हम साथ करेंगे और उसके बाद फिर इफ्तार के बाद भी हम बात करेंगे। पैसों में इतना ही काम होगा सर, आप अनमोल हैं सर। सर बिस्मिल्लाह। ठीक है, चल दुआ, आपकी दुआ की दरख्वास्त है। इसके साथ ही हम ब्रेक पे जाएंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को ख़त्म फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब के सदक़े हमारे हाल पर रहम फरमा। जितनी खैर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी उस खैर में हमारा हिस्सा शामिल फरमा, और जितनी शुरूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी हमें भी उससे पनाह अता फरमा। रब